नमस्कार जी। आपके हाथ का एनालिसिस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोनों हाथों को साइड बाय साइड रख के चेक कर लेते हैं। शुरू करते हैं जीवन रेखा के प्रारंभिक स्तर से। वैसे अगर हम देखें हाथ की बनावट को, हाथ की बनावट में उंगलियों की जो स्थिति है दोनों ही हाथों में, ये एक साइड से शुरू होकर मतलब गुरु के साइड से शुरू होकर बुध के साइड में जाकर डाउनवर्ड हो जा रही है। ठीक है, ये एक डाउनवर्ड कर्व में बना हुआ है। तो जब भी किसी के हाथ में ये डाउनवर्ड कर्व आता है, ऐसे लोग जो है बहुत फोकस्ड होते हैं, एनालिटिकल ब्रेन होता है और अपने काम को बिल्कुल कहते हैं ना कि एक दिशा में अपना ध्यान लगाकर काम करना पसंद करते हैं। बीच में इंटरप्शन हो ये इनको पसंद नहीं आता। हाथ की बनावट ओवरऑल अच्छी है, जिसमें गुरु की उंगली की ऊंचाई ज़्यादा है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जब भी गुरु की उंगली की ऊंचाई सूर्य की उंगली से ज़्यादा होगी तो व्यक्ति जितना करेगा उससे ज़्यादा उसको मिलेगी, यानी इसको कहा जाता है प्राप्ति योग। यानी अगर ऐसा व्यक्ति 50% काम करता है तो उसको 75% गेन होगा। अगर 100% काम करता है तो 120% का उसको प्रॉफिट होगा। जीवन रेखा के प्रारंभिक स्तर में दोनों ही हाथों में देखिए इस जगह पर बन रहा है बहुत सारे क्रिस क्रॉस बनते हुए छोटे छोटे से आइलैंड बन रहे हैं, द्वीप बन रहे हैं। इस तरह के द्वीप और आइलैंड बनने की वजह से व्यक्ति को अपने सेहत का ख्याल अच्छे से रखना पड़ता है। कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी होने की संभावना रहती है, इसलिए अपने हेल्थ को लेकर थोड़े ज़्यादा सजग रहें। नीचे की ओर इस तरह देखिए, इस तरह से जीवन रेखा काफ़ी थिकनेस के साथ यहाँ से यहाँ तक है। लेफ्ट हैंड में भी इसकी थिकनेस जो है काफ़ी यहाँ से यहाँ तक है। यानी जब एज अराउंड 40-45 के आसपास की होगी उस टाइम तक तो स्थिति जो है वो फुल मेहनत करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रमोशन मिलता रहेगा, ग्रोथ लाइफ में होगी। लेकिन 40-45 के बीच में ना थोड़ा सा इनके हेल्थ में इशू मेरे को दिख रहा है। हेल्थ इशू रिलेटेड जैसे हाई बीपी, शुगर, प्रेशर, इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है। अगर माता पिता को है तो इनको भी होगी। लेफ्ट हैंड में जीवन रेखा दो भागों में स्प्लिट होते हुए इस प्रकार से बढ़ गई है, लेकिन जीवन रेखा आगे कंटिन्यू है, नीचे तक जा रही है। राइट हैंड में भी जीवन रेखा हालांकि अच्छे कंडीशन में है और ये भी कर्व बनाते हुए यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और नीचे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। लेफ्ट हैंड में भी एक ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है, लेकिन ये ट्रायंगल लेफ्ट हैंड वाला थोड़ा सा यहाँ पर जीवन रेखा स्प्लिट होने की वजह से वो कट भी हो रहा है। तो हालांकि जीवन रेखा के अंतिम छोर में अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो भी पैसे की प्राप्ति को दिखाता है। यानी जैसे रिटायरमेंट प्लान कोई अगर किया हो, एफडी वगैरह से पैसा लेना, या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो वहाँ से अच्छा खासा पैसा गेन होना, उसको दिखाता है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा में जाते हैं। मस्तिष्क रेखा की जो मस्तिष्क रेखा का जो झुकाव है वो इस तरह से जाकर बिल्कुल चंद्र पर्वत की ओर मुड़ रही है। इस तरह से जाते हुए चंद्र पर्वत की ओर मुड़ रही है। तो चंद्र पर्वत की ओर मुड़ने वाली मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल बनाती है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे लेफ्ट हैंड में देखें तो ये जो रेखा है मस्तिष्क रेखा, वो यहाँ से यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बना रही है। उसके बाद ये जाकर चंद्र और मंगल, मतलब मंगल का पर्वत और चंद्र पर्वत के बीचों बीच है। तो मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत के बीचों बीच अगर कोई रेखा आती है ना तो व्यक्ति का दिमाग जो है बहुत स्टेबल होता है। लेकिन राइट हैंड में थोड़ा सा ये चंद्रमा की ओर ज़्यादा झुकाव लिए हुए, चंद्र पर्वत की ओर ज़्यादा झुक गया है, तो यहाँ पर वो इमोशनल भी हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, राइट हैंड में जो है वो लॉजिकल हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस फॉर्मेट है, दोनों ही स्थिति में काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस रहेगा। यहाँ पर एक है रेखा जो जीवन भाग्य रेखा से निकलते हुए चंद्र मंगल की ओर जा रही है। सेम चीज़ यहाँ पर भाग्य रेखा जीवन रेखा को क्रॉस करते हुए चंद्र मंगल की ओर जा रही है। यहाँ पर भी एक शाखा बन के इस तरह से जा रही है, जो ये दिखाती है कि आने वाला टाइम पे विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने की संभावना है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है चंद्र पर्वत में, दोनों ही हाथों में ट्रायंगल जब भी चंद्र पर्वत के ऊपर बनता है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है बहुत दृढ़ संकल्प वाला हो जाता है। यानी जो दिल में ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। इच्छा शक्ति के आगे कहा जाए तो व्यक्ति का हर एक
हर एक बड़े से बड़ा ऑब्स्टेकल भी जो है वो हट जाता है। अगर व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए, यानी अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ करे और चाहे कि उनका काम जो है सबसे आगे सबसे टॉप पर हो, तो वो चीज़ उनको मिलती है। इसके बाद जाते हैं हृदय रेखा की ओर। हृदय रेखा को देखें, यहाँ पर शुरू में थोड़ी सी जो है छोटी छोटी द्वीप बने हुए हैं, उसके बाद फिर हृदय रेखा नॉर्मल स्थिति में ऊपर की ओर जाते हुए शनि पर्वत और गुरु पर्वत में दो अलग अलग भागों में स्प्लिट हो गई है। लेफ्ट हैंड में भी जो है हृदय रेखा एक शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में और एक शनि पर्वत में जाके स्ट्रेट घुस रही है। तो शनि पर्वत तक अगर जा रही है तो कहीं ना कहीं यह बाद में आपको ध्यान, मतलब हेल्थ हार्ट का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। शनि पर्वत की ओर एक शाखा चली जाए तो ओल्ड एज में जाकर हार्ट से संबंधित डिजीज़ होने की संभावना रहेगी। तो अभी से ही अपना जो हेल्थ मेंटेन करें, प्रॉपर खाना पीना सोना जो लाइफस्टाइल होता है वो ठीक करके रखना ज़रूरी है। इसके बाद भाग्य रेखा को देखें, दोनों हाथों में भाग्य रेखा की क्या स्थिति है। राइट हैंड में भाग्य रेखा अच्छे कंडीशन में है, स्ट्रेट जाके मस्तिष्क रेखा में रुक गई है। उसके बाद से फिर एक और नई रेखा निकलते भाग्य रेखा, ये जाकर हृदय रेखा में जुड़ गई है। फिर यहाँ से एक शाखा निकल के इस तरह से भाग्य रेखा बनी हुई है। तो यहाँ पर दिख रहा है एक चेंज, जॉब चेंज इन द सेंस कि मेनली ये स्थान परिवर्तन को ही दिखाता है, जगह बदल सकती है। लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ से एक भाग्य रेखा इस तरह से बनते हुए जाके सीधा मस्तिष्क रेखा का नीचे में रुकी है, और एक भाग्य रेखा वो चंद्र पर्वत से निकलते हुए इस तरह से लपेट के जाकर मस्तिष्क रेखा में कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो दोनों भाग्य रेखा एक दूसरे से कट कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है। तो हो सकता है ऐसा कि एक मेन जॉब हो और साइड में कोई दूसरा जॉब हो, फिर बाद में जाकर दूसरा जॉब मेन जॉब बन जाए और पहला जॉब आप छोड़ दें। ठीक है, यह भी कंडीशन है। दोनों हाथों में थोड़ा सा अलग अलग भाग्य रेखा बन रही है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर चाहे तो ये भी हो सकता है कि विदेश जाकर कोई नई जॉब करना, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा में ऐसा गैप आता है, ये वाला गैप, तो व्यक्ति या तो स्थान परिवर्तन करता है, या तो ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर किसी अच्छे से, मतलब कि जो कहते हैं ना फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं पर्वतों के ऊपर। पर्वत क्या कहते हैं, बृहस्पति का पर्वत बहुत उन्नत है, गुरु का प्रभाव पूरे घर परिवार में बहुत अच्छा है। अगर पुरुषों के हाथ में बृहस्पति उन्नत हो और बृहस्पति के पर्वत में इस तरह से रेक्टेंगल वाला शेप बन जाए, तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है और वैवाहिक जीवन भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति का पर्वत उत्तम हो और उसमें बनने वाली रेखाएं अच्छी बनी रहे, क्रॉस हो, रेक्टेंगल वाला शेप हो, तो ये व्यक्ति को प्रगति देता है, लगातार उन्नति, और जीवन में एक जगह, जिसको कहते हैं ना कि इंसान अगर टारगेट बनाता है तो उस टारगेट को चेज करने में हेल्प करता है। शनि का पर्वत हल्का सा डाउन है, हालांकि शनि का पर्वत थोड़ा सा डाउन रहे तो व्यक्ति को लोन लेकर इंटरेस्ट भरना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि जितना हो सके अपने कम से कम लोन लें, बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो तो लोन ना लें। सूर्य के पर्वत में जाएं तो सूर्य के पर्वत में कुछ कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं बनी हैं, थोड़ा सा छोटा सा द्वीप भी बना हुआ है इस तरह से, और राइट हैंड में एक अच्छी सी सूर्य की रेखा है, लेकिन थोड़ी सी वो हल्की है इस तरह से। ठीक है, और साथ में एक दूसरी शाखा आके इस तरह से सूर्य रेखा के ऊपर से भी कट रही है। तो सूर्य के पर्वत में जो स्थिति बनी है, ये आपको नए अपॉर्चुनिटीज़, नया ग्रोथ, लाइफ में हमेशा ऊपर उठने की स्थिति को ये दिखा रहा है। लेकिन जो ये कट बन जा रहा है ना, इससे एक स्थिति बनती है, इनफैक्ट कहूँगा दो स्थिति बनती है, कि अगर फादर से अच्छी बनती है तो फिर आपको आँखों से संबंधित या हृदय यानी हार्ट से संबंधित समस्या आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपने हार्ट एंड आईज का, अपने हृदय और आँखों का ख्याल अच्छे से रखना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर जो
बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत बहुत अच्छे कंडीशन में है. इफ समबडी हैज़ अ गुड जुपिटर माउंट एंड मरकरी माउंट, यानी गुरु का पर्वत और बुध का पर्वत जिनका अच्छा होता है, ऐसे लोग अच्छे मनी मैनेजर होते हैं. विथ दिस ट्रायंगल, इफ समबडी हैज़ दिस ट्रायंगल, it shows they have a very good money management quality. Okay, ये जो पोर्शन है ये बाह्य मंगल का है. बाह्य मंगल जो है यहाँ पर विस्तारित रूप से बना हुआ है, तो पर्सनालिटी वाइज तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी को दिखा रहा है. अंदरूनी मंगल भी थोड़ा बहुत बैलेंस है. लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा यहाँ पर रेखाएं जो है जीवन रेखा पे आकर टच कर रही हैं, तो थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल को बेटर तरीके से मेंटेन करें तो चीज़ें अच्छी रहेंगी. यहाँ पर मंगल का जो है, मंगल की छोटी छोटी रेखाएं दो बनी हैं, ये सपोर्ट में हमेशा रहेंगी, डिवाइन सपोर्ट हमेशा आपको मिलता रहेगा. लेकिन कुछ कुछ राहु की रेखाएं भी आकर जीवन रेखा पे टच हो रही हैं. तो जब जब जिस जिस पोर्शन में जीवन रेखा पे टच होंगी रेखाएं, ये पेट से संबंधित समस्याएं देंगी. राइट हैंड में इतनी टच नहीं है, लेफ्ट हैंड में थोड़ी बहुत टच है, लेफ्ट राइट हैंड में एक जगह पर हल्का टच है. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने पेट का कंडीशन के अच्छा सा, मतलब पेट को अच्छे से देखभाल करना है. ठीक है. चंद्र पर्वत को कहें तो लेफ्ट हैंड में चंद्र पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर दबा हुआ है, राइट हैंड का चंद्र पर्वत लगभग ठीक है. चंद्र पर्वत में जो ट्रायंगल बना हुआ, जो मैंने कही ये बात की, ये विल पावर को दिखाता है. अच्छा खासा विल पावर रहेगा और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा रहेगी, ऐसा होना ही चाहिए. इसके अलावा शुक्र का जो पर्वत है, ये इसका कंडीशन भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, छोटी छोटी रेखाएं बनी है. ये व्यक्ति को आगे जाकर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा और अपने आप को जितना ज़्यादा अपडेट रखेंगे उतना ज़्यादा जीवन में तरक्की करते रहेंगे. यहाँ पर आता है संतान सुख. देखिए 1 2 3 संतान का योग बना हुआ है. लेफ्ट हैंड में कहीं ज़्यादा है, 1 2 3 4 है, यानी 2 पुत्र संतान और 2 कन्या संतान, ठीक है, का योग आपके हाथ से बन रहा है. यहाँ पर यव बन रहा है. यव बनने की वजह से, और यव और ट्रायंगल दोनों किसी के हाथ में बन जाए तो ये जो है व्यक्ति को पुश्तैनी संपत्ति, माँ बाप से प्राप्त की हुई संपत्ति मिलती है. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, बुध की रेखा, बुध की जो उंगली है वो थोड़े से कर्व लेते हुए जाके सूर्य के फिंगर की ओर ज़्यादा झुकाव लिए हुए. तो जब भी सूर्य की ओर फिंगर की ओर लेकर झुकाव हुए रहता है तो ये बाद में जाकर ना, जैसे आफ्टर 40-45 के बाद से थोड़ा नर्व से रिलेटेड इशू देता है. नर्व से रिलेटेड कैसा कैसा इशू देता है? नर्व से रिलेटेड जैसे साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, या हाथों में झंझनाहट होना, कंटिन्यू चेयर पे बैठ के काम करने की वजह से इस तरह के इश्यूज आते हैं. तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इसके अलावा बहुत कोई ज़्यादा कोई समस्या नहीं है. हाथ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बस अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, बाकी जो काम कर रहे हैं वो करते रहें.